मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.4 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.4 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 9 देख लो, यहां पर बताया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C हैं। तो प्रश्न 9 में हमसे क्या मांगा गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा गया है। हम आपको 3 मेथड से इसको लगवा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न 9 का हल और यहाँ पे डाल देना है मेथड फर्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर शीर्ष की, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष या बिंदु प्रश्न में या फिर उदाहरण में लिखा हुआ मिल जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश बोलते हैं। पिछली कई क्लास में हम बता भी चुके हैं। तो शीर्ष A, V और C के आपको लिख लेना है स्थिति सदिश। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिए गए स्थिति सदिश। मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना है दिए गए स्थिति सदिश। अब यहां पर शीर्ष A का स्थिति सदिश लिखना है, वेक्टर OA बोलेंगे, ठीक है ना। तो दिक् अनुपात से ही आपको स्थिति सदिश लिख लेना है। तो 112 आपको दिख रहा है तो 112 से आपको स्थिति सदिश लिखना है। अब शीर्ष V का स्थिति सदिश लिखना है, वेक्टर OB दिक् अनुपात से लिखना है 235। तो 235 से स्थिति सदिश लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको वेक्टर OC, ठीक है ना, शीर्ष C का स्थिति सदिश वेक्टर OC लिखना है। 155 आपको दिख रहा है तो 155 से स्थिति सदिश लिख लेंगे, ठीक है ना। इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बताया है कि 3 मेथड से इसको लगवा देंगे। तो अगर हम पहले मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो शीर्ष A और दूसरा शीर्ष V और तीसरा शीर्ष C। तो मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे? शीर्ष A से क्या करेंगे? क्रमागत भुजाएं लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों सीखते रहना है जो हम यहाँ पे बताएं। तो शीर्ष A से हम क्या करेंगे? 2 भुजाएं लेंगे, एक लेंगे हम AB और एक लेंगे AC और निकाल देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है वेक्टर AB, ठीक है ना। जब दूसरा मेथड लेंगे तो शीर्ष V से 2 भुजाएं ले लेंगे और तीसरे मेथड की बात करेंगे तो शीर्ष C से 2 भुजाएं ले लेना है, ठीक है। तो हम पहले मेथड में शीर्ष A से 2 भुजाएं ले लेंगे और उनके सदिश ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे वेक्टर AB का सदिश ज्ञात करना है। तो बाद वाला मेरे प्यारे बच्चों पहले लिखा जाता है और पहले वाला बाद में। ये है फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आया है, कहाँ से बना है आपको पता है? त्रिभुज का सदिश, त्रिभुज का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसी से ये बना है। अब आपको घटा लेना है। देखो कैसे, वेक्टर OB में से वेक्टर OA घटाना है। तो डायरेक्ट घटा लो, ये माइनस जब इसको दे देंगे ये माइनस का हो जाएगा पद और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो OB में से हम OA माइनस कर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? I कैप मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे हमको क्या मिलेगा? प्लस का 2J कैप मिलेगा। अब देख लो 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्लस का 3K कैप मिल जाएगा। यहाँ पे इंक फैल रही है, इसको हम रफ करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर AC का सदिश ज्ञात करेंगे। जैसे वेक्टर AB का सदिश आपने ज्ञात किया है वैसे ही आपको वेक्टर AC का सदिश ज्ञात करना है। बाद वाला पहले लिखना है और पहले वाला बाद में लिखना है, ठीक है ना। अब घटा लो तो आपको पता है ये माइनस इसको देंगे तो ये भी पद माइनस का हो जाएगा, ये भी पद माइनस का हो जाएगा, ये भी पद माइनस का हो जाएगा। जब हम I कैप में से I कैप घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 0 I कैप मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? प्लस का 4J कैप मिल जाएगा। फिर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3K कैप मिल जाएगा। इसके बाद आपको पता है
हमें वेक्टर ए वी और वेक्टर ए सी का किरास तो जानते हो ना, सदिश गुणन निकालना है। क्योंकि अगर आपने फार्मूला याद किया होगा, प्रश्नावली 10.4 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो वहां से अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो हमें सदिश गुणन का मान निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर मापांक निकालेंगे, ठीक है ना। बाद में फार्मूला लगाना है, पहले आपको मान निकालना है। वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर ए सी, इसका मान निकालना है। साड़ी का आपको यूज करना है। तो पहली पंक्ति आई कैप और जे कैप और के कैप की होती है, ये फिक्स है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति आपको कैसे लिखना है, वेक्टर ए वी के सदिश है, दिक् अनुपात यहाँ पे लिखना है। तो वेक्टर ए वी का सदिश यहाँ पे देख लो और यहाँ से दिक् अनुपात ले लेना है 123, क्या ले लेना है 123, ठीक है ना, और लिख लेना है। अब तीसरी पंक्ति आपको लिखना है बाद वाले सदिश से, वेक्टर ए सी से आपको तीसरी पंक्ति लिखना है। दिक् अनुपात देख लो, लिख लो 0 फिर 43। अब इसके बाद आपको करना क्या है, प्रसार करना है। आपको पता है उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे जिस पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप होता है। तो यहाँ पे देख लो पहली पंक्ति में आपको दिख रहा है आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है ना। तो इसी के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको उठा लेना है आई कैप की पंक्ति, आई कैप का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 मिलेगा, माइनस के बाद में 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 मिलेगा। अब जे कैप की बात करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जे कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा। अब आपको प्लस का के कैप उठा लेना है और के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ आपको छुपाना है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पे घटा लो, 12 में से 6 जाएंगे, माइनस का मिलेगा 6, ठीक है ना। तो पहला पद माइनस का 6 आई कैप, यहाँ पे देख लो दूसरा पद माइनस का 3 जे कैप मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो तीसरा पद प्लस का 4 के कैप मिल जाएगा। तो ये आंसर शीट निकली है वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर ए सी की। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मापांक ज्ञात कर लेना है। इसको हम रफ करेंगे, चाहो तो फार्मूला लगा लो, फार्मूले में आपको मापांक मिलेगा, वहां से ज्ञात कर लेना है इसका मापांक। तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए वी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1/2, फार्मूला याद होगा वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर ए सी, ठीक है ना, रख लो। अब इसकी आंसर शीट देख लो, यहाँ से माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, निकालो मापांक निकालो। तो 1/2 रूट में आपको लिखना है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है ना, जे कैप का गुणांक -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस के कैप का गुणांक 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 1/2 अब आपको जोड़ लेना है, यहाँ पे 6 9 15 हो जाएगा, 15 6 21, ठीक ना, 2 हासिल मिल गया। अब 3 और 1 4 और 2 6, तो कितना मिल गया हमको, रूट 61/2। तो यहाँ पे लिख लेना है रूट 61/2 और यहाँ पे लिख लेना है वर्ग इकाई। मात्रक तो आपको पता ही है, क्षेत्रफल का क्या लिखा जाता है, वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड यहाँ पे डाल लो, दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। इसको हम रफ करेंगे और किसी एक मेथड से आपको नोट करना है, या तीनों मेथड नोट कर लेना है और पेपर में किसी एक मेथड से कर लेना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, पेपर में आ जाता है, पेपर में मिल जाता है प्रश्न त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा मेथड में फिर वही लिख लो, दिए गए स्थिति सदिश, तो वेक्टर ओ ए, ठीक है ना, वेक्टर ओ वी
और वेक्टर ओ सी। दिक् अनुपात से फिर आपको रिपीट लिखना है। तो यहाँ पे देख लो 112, तो 112 से स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए लिख लेना है। अब यहाँ पे देख लो 235 है ना, ठीक है, 235 से आपको वेक्टर ओ बी का लिख लेना है स्थिति सदिश। अब यहाँ पे देख लो शीर्ष सी का स्थिति सदिश लिखना है वेक्टर ओ सी। 155 से लिख लो, लिख लिया 155 से। अब फिर आपको यहाँ पर ये डायग्राम बना लेना है, ऐसे करके बना लिया ना। अब इस बार आपको शीर्ष बी से दो क्रमागत भुजाएं लेना है। एक तो हमें लेना है वी ए और एक लेना है बी सी। दो आपको सदिश निकालना है, एक तो वेक्टर वी ए निकालना है और दूसरा सदिश आपको निकालना है वेक्टर वे से। पहले इसका मान निकालोगे, उसके बाद इसका मान निकाल लेना है। बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ठीक है ना। वेक्टर ओ ए में से वेक्टर ओ बी घटा लो, तो वेक्टर ओ ए में से वेक्टर ओ बी घटाएंगे तो ये माइनस जब इसको देंगे तीनों पद माइनस के हो जाएंगे, तो घटाएंगे माइनस का आई कैप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो हमको माइनस का 2j कैप मिल जाएगा, घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3k कैप मिल जाएगा। अब वेक्टर VC का सदिश आपको ज्ञात करना है, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। चलो भाई घटा लो, वेक्टर OC में से वेक्टर OB घटा लो। तो घटाएंगे तो आपको पता है माइनस का आई कैप मिलेगा, क्योंकि ये माइनस जब इसको देंगे ना तो तीनों पद माइनस के हो जाएंगे। जब घटाएंगे माइनस का आई कैप मिलेगा, ये माइनस का 3 है और 5 है प्लस का, तो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 2j कैप मिल जाएगा। 5 में से 3 चले जाएंगे, प्लस का 2 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0k कैप मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर VA क्रॉस वेक्टर VC का मान ज्ञात करना है। सारिक का यूज करना है। पहली पंक्ति ये फिक्स होती है वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप की। दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति आपको दिक् अनुपात से लिखना है। वेक्टर VA सदिश आपको देखना है और दिक् अनुपात यहाँ पे लिख लेना है। तो 123 -1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। तीसरी पंक्ति आपको वेक्टर VC के सदिश से लिखना है, वो भी दिक् अनुपात का यूज करके। तो यहाँ पर 120 आपको लिख लेना है, ऐसे करके। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। आई कैप उठा लो। अब आपको आई कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, 0 का -2 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का -3 में गुणा करेंगे माइनस का 6 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस का j कैप उठा लेना है। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति में j कैप मिला है और दूसरे स्तंभ में मिला है, छुपा लेना है। 0 का -1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में -1 का -3 में गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 3 मिलेगा, लिख लेना है। अब इसके बाद में k कैप उठा लेना है। के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ आपको छुपाना है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है। 2 का -1 में गुणा करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में -1 का अगर -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको सरल कर लेना है। पहला पद 6i कैप मिल जाएगा और दूसरा पद माइनस माइनस प्लस का 3j कैप मिल जाएगा और यहाँ पे देखो माइनस का 4k कैप मिल जाएगा। अब फार्मूला लगा लो, मान तो निकल आया ना, इसको हम रफ करेंगे। फार्मूला आपको लगाना है और ज्ञात हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको त्रिभुज AVC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1/2, 1/2 और मापांक में आपको लिख लेना है क्रमागत भुजाएं लिखना है। वेक्टर VA क्रॉस वेक्टर VC, ठीक है ना, 1/2। अब मापांक निकालना है। आंसर शीट सेम आएगी, जो पहले मेथड में आई थी आंसर शीट वही सेकंड मेथड में निकलेगी, वही थर्ड मेथड में निकलेगी, ठीक है ना। तो 6i कैप और प्लस का 3j कैप। दिक् अनुपात से लिख लो जल्दी,
लिख जाता है सदिश। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। आपको मापांक ज्ञात करना है और रूट में 61 ही मिलेगा। देखो कैसे, और 1/2 रूट में आपको आई कैप का गुणांक देख लेना है, स्क्वायर करके लिख लेना है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, अब कुछ नहीं तो 1/2 6 9 15 6 21 3 और 1 4 और 2 6, तो कितना मिल गया हमको रूट 61/2 वर्ग इकाई। ठीक है ना। अब थर्ड मेथड से भी बता देते हैं, तो यहाँ पर तीसरा मेथड डाल लेना है और फिर आपको रिपीट लिखना है दिए गए स्थिति सदिश। इसको नोट कर लो। हमने आपको बताया कि यहाँ पर 3 मेथड से लगवा देंगे और एक मेथड से आपको कर लेना है। फिर आपको लिख लेना है दिए गए स्थिति सदिश। इतनी ही आंसर शीट निकलेगी मेथड थर्ड में। शीर्ष ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए 112 से लिख लो, 112 से लिख लिया। शीर्ष बी का स्थिति सदिश लिख लो, यहाँ से 235 है ना, तो 235 से ही आपको स्थिति सदिश लिख लेना है। शीर्ष सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी दिक् अनुपात से लिख लेना है, जल्दी लिख जाता है। तो उसके दिक् अनुपात 155 है, तो 155 से हम इसको लिखेंगे। लिख लिया ना। अब फिर देख लो यहाँ पर, फिर त्रिभुज हम बना देते हैं ए वी और सी। इस बार मेथड थर्ड से हल करवा रहे हैं, तो शीर्ष सी को पकड़ लेते हैं। तो आपको किरमागत संलग्न, ठीक है ना, आपको पता है कई एक नाम होते हैं जैसे किरमागत संलग्न, ये नाम होते हैं लिखे हुए मिल जाते हैं, तो आपको सीखना है। तो आपको किरमागत लेना है शीर्ष सी से 2 भुजाएं, तो एक मिल गया हमको सी ए और एक मिल गया सी बी। तो वेक्टर सी ए का मान निकालना है और आपको वेक्टर सी बी का मान निकालना है। ठीक है ना। पहले इसका निकालो, बाद वाला पहले माइनस के बाद में, पहले वाला बाद में। तो घटा लो, यहाँ पर वेक्टर ओ ए में से वेक्टर ओ सी घटाएंगे, तो पहले माइनस इसको दे देंगे तो तीनों पद माइनस के हो जाएंगे और वेक्टर ओ ए में से घटा लेना है। जब घटाओगे 0 आई कैप मिलेगा, जब घटाओगे ना इसे तो हमको माइनस का मिल जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 जे कैप मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस आ गया, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे माइनस का 3 के कैप मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको वेक्टर सी वी का मान निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। बाद वाला आपको पहले लिखना है और पहले वाला बाद में लिखना है। घटा लो, वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ सी घटाना है। ठीक है ना। माइनस ये दे देना है, तीनों पद माइनस के हो जाएंगे, तब 2 में से 1 चला जाएगा, आई के प्लस का मिल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 5 और ये प्लस का 3, तो माइनस का हमको क्या मिलेगा 2 जे कैप मिलेगा। ठीक है ना। माइनस से यहाँ पे जब इंटू किया माइनस आ गया, तो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 के कैप मिल जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, सदिश गुणन करना है। तो वेक्टर सी ए का क्रॉस करेंगे सी बी के साथ। ठीक है ना। जो यहाँ पे आपने भुजाओं के सदिश निकाले हैं उसी का आपको क्रॉस कर लेना है, सदिश गुणन करना है वेक्टर सी ए वेक्टर सी बी का। तो पहली पंक्ति आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप की होती है। अब दूसरी पंक्ति वेक्टर सी ए के दिक् अनुपात से दूसरी पंक्ति आपको लिखना है। तो वेक्टर सी ए का सदिश यही तो है। ठीक है। 0 -4 माइनस का 3 दिक् अनुपात लिख लेना है। अब वेक्टर सी बी का सदिश ये रहा, इसके दिक् अनुपात उठा लेना है, यहाँ पे लिख लेना है 1 माइनस का 2 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो करते हैं प्रसार। यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना, आई कैप उठा लिया। अब आई कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। 0 का -4 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, -2 का -3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है। माइनस का जे कैप उठा लेना है, ब्रैकेट में लिखना है
छुपाना है पहले, जे कैप की पंक्ति और जे कैप का स्तंभ छुपाना है। 0 का 0 में इंटू करेंगे 0, फिर माइनस के बाद में 1 का -3 में गुणा करेंगे, -3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 3। अब के कैप उठा लेना है, ब्रैकेट में लिखना है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, गुणा करके लिखो। 0 मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। हल करो, माइनस का 6 आई कैप मिला, यहाँ से माइनस का 3 जे कैप मिल गया, यहाँ से प्लस का 4 के कैप मिल गया। ठीक है ना। अब आपको फार्मूला लगा लेना है। ये आंसर शीट निकली है वेक्टर सी ए क्रॉस वेक्टर सी वी की निकली है। ठीक है। अब फार्मूला लगाओ और उड़ा दो इसका गर्दा। इसको हम रफ करेंगे। आंसर शीट जो है √61/2 ही निकलेगी। तो यहाँ पे लिख लेना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, मापांक में आपको क्या लिखना है, वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर CV। अब आपको सदिश लिख लेना है, वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर CV का सदिश यहाँ से देख लो 634 से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 634 से आपको लिख लेना है सदिश, जल्दी लिख जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रूट में मापांक ज्ञात करना है। तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस जे कैप का गुणांक -3 है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस के कैप का गुणांक कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब कुछ नहीं तो 1/2 जोड़ेंगे, 6 9 15 6 21, 2 हासिल मिल गए, 3 और 1 4 और 2 6, तो हमको मिल गया √61। अब आपको क्या करना है, सही से लिख देना है और मात्रक भी इसका लिख देना है। तो √61/2 वर्ग इकाई, नोट कर लो। इसका गर्दा अब उड़ पाया है प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। मेथड 3 से आपको बताया है और मेथड 2 से भी बताया, मेथड फर्स्ट से भी। तो आपको यहाँ पे डाल लेना है प्रश्न 10। तो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लो, बताया गया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा निर्धारित हैं। तो हमसे क्या मांगा गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मांगा गया है। तो यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले संलग्न भुजाओं के सदिश। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिए गए संलग्न भुजाओं के सदिश। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संलग्न। प्रश्न में आपको आसन्न भी लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर क्रमागत लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 3 ही शब्द हैं जो आपको प्रश्न में या फिर उदाहरण में लिखे हुए मिल जाएंगे। आसन्न, क्रमागत और संलग्न एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न 10 में संलग्न लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है क्रमागत आपको भुजाओं के सदिश मिले हैं। तो यहाँ पे लिख लो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर, दिक् अनुपात से लिखना है। तो 113 से लिख लेना है वेक्टर ए का सदिश, वेक्टर बी का सदिश लिख लेना है 271 से। इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मान निकालना है, क्योंकि फार्मूला याद ही होगा आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता ना। तो इसमें आपको जरूरत है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो निकालेंगे, उसके बाद मापांक ज्ञात करेंगे। तो साड़ी का यूज करना है। पहली पंक्ति में आपको आई कैप जे कैप के कैप लिख लेना है और दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए के दिक् अनुपात लिखना है। तो 113 आपको लिख लेना है और तीसरी पंक्ति जो है बाद वाले सदिश से आपको लिखना है। वेक्टर वी के सदिश से दिक् अनुपात लिख लेना है 271। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है। इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कर लो प्रसार। तो आई कैप उठा लो, फिर आई कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लेना है, इसका इसमें इंटू करना है। तो -1 मिलेगा, माइनस के बाद में -7 का अगर 3 में हम
गुणा करेंगे तो माइनस का 21 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस का 21 लिख लेना है। अब दूसरा पद उठाना है जे कैप का, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लेना है। अब आपको गुणा करना है, एक में करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का 3 में करेंगे 6 मिलेगा। अब के कैप उठा लेना है, तो के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। -7 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 7 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का अगर -1 में गुणा करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख देना है। यहाँ पर कितना मिलेगा 20 आई कैप मिलेगा, यहाँ से माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5 जे कैप मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो 7 में से 2 जाएंगे, माइनस का 5 के कैप मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है वेक्टर ए वेक्टर v का सदिश गुणन, ठीक है ना, ये मान निकला है। अब यहाँ पे लिख देना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला याद होगा तो लिख लो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v, ठीक है ना, और इसका मापांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम रफ करेंगे और इसका मापांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई मापांक ज्ञात करेंगे, पहले लिख लो यहाँ पे। तो क्या है सदिश 20 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 5 के कैप, रूट में आपको निकालना है 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर यहाँ पे -5 का स्क्वायर लिखना है। अब स्क्वायर ओपन करके आपको लिख लेना है, फिर उसके बाद जोड़ लेना है। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना मिलेगा 25 25 50 होगा, तो 450 मिल जाएगा। रूट से बाहर निकालो, अगर निकलता है तो निकालेंगे, नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 से काट लो, 5 में 45, फिर 5 से काटो, ठीक है ना, 18 मिलेगा, फिर 3 से काटो 6 मिलेगा, 3 से फिर काटो 2 मिलेगा, 2 से काटो 1 मिलेगा। जोड़ा मिला है 5 का और 3 का, ठीक है ना, 5 और 3 का गुणा करके बाहर लिखना है, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसे रूट में लिख देना है। तो 15 रूट 2 आंसर शीट आई है, तो यहाँ पे लिख लेना है वर्ग इकाई। चलो इसका तो गर्दा उड़ गया, तो इसको हम रफ करेंगे। अब प्रश्न 11 की बात करेंगे, तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लो। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मापांक 3 है और वेक्टर बी का मापांक √2/3, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है तो ABCD, तो इनमें से कोई सा कोण निकलेगा, ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो दिया है, तो वेक्टर ए का मापांक यहाँ पे लिख लेना है, कितना दिया गया है हमको 3 दिया गया। वेक्टर बी का मापांक कितना दिया गया है √2/3, ठीक है ना, और यहाँ पर बताया गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो यहाँ पे लिख लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है, इसका मतलब आपको पता ही है, इसका मापांक कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अगर मात्रक सदिश है तो आंसर शीट में आपको 1 लिख देना है, क्योंकि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं अगर सदिश बताया जाए कि एक मात्रक सदिश है या एक इकाई सदिश है या फिर एकांक सदिश है, तो उसका मापांक कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है, थीटा का मान हमको निकालना है। तो आपको ये दिख रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, बताइए फार्मूला आपको साइन थीटा का लगाना है कि कॉस थीटा का लगाना है। तो हम लिख देते हैं, आपको बताना है, क्योंकि बीच का कोण इस फार्मूले से भी निकलता है और बीच का कोण इस फार्मूले से भी निकलता है। तो अगर इसकी बात करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, अगर इसकी बात करें कॉस थीटा की वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। तो आपको देख लेना है दिया है उसी के हिसाब से फार्मूला लगेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की आंसर शीट 1 है, तो ये इसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना, इसमें नहीं मिलेगा तो कॉस थीटा का तो लगेगा नहीं, साइन थीटा का लगा लो। ये जरूर आपको सीख लेना है, या तो प्रश्न में या फिर उदाहरण में लिखा हुआ मिल जाएगा,
तब तो 100% पक्का है कि साइन थीटा का ही फार्मूला लगेगा। जब लिखा हुआ ना मिले साइन तो आपको देख लेना है दिया है के हिसाब से फार्मूला लगता है। तो हमने देख लिया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा में मिला था, तो इसीलिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मापांक अपान वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर वी का मापांक। तो साइन थीटा बराबर आपको लिख लेना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक 1 है, वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर बी का मापांक जो है √2/3 है, काट लो। तो साइन थीटा बराबर क्या निकला 1/√2। अब बताओ साइन की टेबल में कितने का मान होता है, 45 का होता है, π/4 रख लो। तो अगर यहाँ से हम निकालें साइन से साइन हटा दें तो थीटा बराबर π/4 निकलेगा। विकल्प जो करेक्ट है उसको लिख लेना है, तो विकल्प देख लो बी करेक्ट है, ठीक है ना, π/4। तो प्रश्न 11 भी हो गया, प्रश्न 9 भी हो गया, प्रश्न 10 भी हो गया। अब प्रश्न 12 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, 12 नंबर। तो यहाँ पे देख लो बताया गया है एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 4 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं, तो आपको पता है स्थिति सदिश कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो दिए गए हैं और आगे बोला है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिए गए स्थिति सदिश, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पे शीर्ष लिखा था, आपको बताया शीर्ष या बिंदु प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको मिल जाए तो स्थिति सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष लिखा हुआ मिल गया और ये भी बता दिया गया स्थिति सदिश, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना है दिए गए स्थिति सदिश, शीर्ष ए का स्थिति सदिश, शीर्ष बी का स्थिति सदिश, शीर्ष सी का स्थिति सदिश, वेक्टर ओडी, ठीक है ना, शीर्ष डी का स्थिति सदिश ओडी। दिक् अनुपात से आपको लिखना है, तो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े दिए गए दिक् अनुपात बटे में, ठीक है ना। तो 1 1 और 4, तो 114 से आपको ये स्थिति सदिश लिखना है और बटे में और माइनस अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कितना बोला था 114, तो नीचे तो 2 ही लिखना है आपको, ऐसे करके लिख लेना है, -i के प्लस 1/2 j के प्लस का 4k कैप। अब दूसरा देख लो, सेम टू सेम है, तीनों प्लस के पद दे दिए गए, ठीक है। अब दूसरा देख लो और तीसरा देख लो और चौथा देख लो, ठीक है। तो यहाँ से देख लो तीसरा सेम टू सेम है, बीच में केवल क्या है, माइनस है, तो i कैप -1/2 j कैप प्लस का 4k कैप। लास्ट वाला देख लो माइनस का i कैप, लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत की बात करें, ये आयत है, ठीक है ना, ए बी सी और डी, तो 1 2 3 4 शीर्ष हैं, तो क्रमागत आपको लेना है, क्या लेना है, क्रमागत भुजाएं लेना है, आपकी मर्जी, चाहे कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 9 में आपको 3 मेथड बताए थे, तो यहाँ पर कितने मेथड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो करना एक ही मेथड से, ठीक है। तो क्रमागत लेना है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए पकड़ लेंगे, बिंदु ए पकड़ लेंगे, तो क्रमागत भुजा हमें मिल जाएगी वेक्टर ए बी और दूसरी वेक्टर ए डी, ठीक है। तो यही 2 मान आपको निकालना है। और भी मेथड बना सकते हो, शीर्ष बी पकड़ लेना है फिर लगाना है, शीर्ष सी पकड़ना है फिर लगाना है 2 भुजाएं लेके, शीर्ष डी पकड़ना है 2 भुजाएं लेना है फिर लगाना है, आंसर शीट सेम निकलेगी। जैसे प्रश्न नंबर 9 में 3 मेथड बताए थे और आंसर शीट सेम निकली थी, तो यहाँ पे 4 मेथड बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक ही मेथड से लगवा देंगे। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे, बाद वाला पहले वाला बाद में आपको लिख लेना है। घटा दो डायरेक्ट वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए,
घटाओगे तो ये माइनस दे दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे दिएंगे प्लस हो गया तो जोड़ लेंगे हम 2i कैप मिल गया, क्योंकि बताया गया वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए घटा लो। ठीक है, अब ये 0 मिल जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर ए डी का मान निकालना है। वेक्टर ओ डी में से वेक्टर ओ ए घटा लेना है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिखना है। चलो ओ डी में से ओ ए घटा लो, तो ये रहा, माइनस इससे दे दो तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, तो 0i कैप मिल गया। ये माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 मिलेगा। ठीक है, और ये माइनस का 4k कैप, ये प्लस का 4k कैप है, तो प्लस का 0k कैप मिल गया। अब क्या करना है आपको, इसका सदिश गुणन निकालना है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, पहली पंक्ति तो आपको पता ही है, आई कैप, जे कैप, के कैप की होती है। दूसरी पंक्ति यहाँ से आपको लिखना है, वेक्टर ए बी का सदिश से दिक् अनुपात लिख लेना है। तो यहाँ से देख लो, यही तो है वेक्टर ए बी का सदिश 200। तीसरी पंक्ति वेक्टर ए डी का सदिश से दिक् अनुपात से लिख लेना है। तो यहाँ पे 0 -1 0। ठीक है, अब आपको प्रसार करना है तो लिख लेना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ पे उठा लो आई कैप। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस का जे कैप ले लो। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ तो 0 - 0 ही मिलेगा, प्लस का के कैप ले लो। तीसरी पंक्ति मीन्स पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 0 में गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, पहला पद 0i कैप मिल गया, दूसरा पद 0j कैप मिल गया, और लास्ट वाला पद माइनस का 2k कैप मिल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख लो क्षेत्रफल, किसका पूछा गया है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला पता ही है आपको, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। हमने बताया था बेसिक में सभी चतुर्भुज के लिए यही फार्मूला लगाया जाता है, चाहे आयत हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। चलो इसका मापांक निकालेंगे, निकालो इसका मापांक। रूट में 0 का स्क्वायर 0 प्लस, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस, यहाँ पे बताओ -2 का स्क्वायर 4। अब बाहर निकलेगा 2, क्योंकि 0 + 0 + 4, तो मेरे प्यारे बच्चों बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो देख लो आंसर शीट यहाँ पर कौन सी ठीक करेक्ट है, तो सी करेक्ट है। ठीक है, अब उदाहरण आपको देख लेना है, उनको हल करवाते हैं। चलो यहाँ पे नंबर डाल दो, उदाहरण नंबर 22। यहाँ पे बताया गया है यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले क्या लिखना है, दिए गए सदिश लिखना है, दिए गए सदिश, वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर बी का सदिश दिक् अनुपात से लिखना है। तो 213 से आपको लिख लेना है, 213 से लिखना है। ठीक है ना, अब वेक्टर बी का आपको सदिश लिखना है, 352 से लिखना है। एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब इसके बाद में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मापांक हमें ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की आंसर शीट निकालना है। ठीक ना, उसके बाद मापांक आप ज्ञात कर पाओगे। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दिक् अनुपात लिखना है। वेक्टर ए का सदिश यहाँ से दिक् अनुपात लिखना है 213। ठीक है ना, वेक्टर वी का सदिश ये रहा, यहाँ से दिक् अनुपात
लिख लेना है। चलो प्रसार कर दो। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं प्रसार करने पर, ठीक है ना। पहला पद उठा लो यहाँ पे आई कैप का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करेंगे -2 मिलेगा, माइनस के बाद में 5 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, लिख लो प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का जे कैप, अब जे कैप की पंक्ति जे कैप का स्तंभ छुपाना है, -2 का 2 में गुणा करेंगे -4 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ प्लस का के कैप उठा लेना है, के कैप की पंक्ति के कैप का स्तंभ छुपाना है, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 17 आई कैप मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 13 जे कैप मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7 के कैप मिल जाएगा। तो ये आंसर शीट निकली है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की। अब इसके बाद क्या करना है, इसका मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक ज्ञात करेंगे -17 आई कैप प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। रूट में आपको -17 का स्क्वायर लिख लेना है 289, 13 का स्क्वायर लिखना है 169, 7 का 49। जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 9, 18, 27, ठीक है ना, 9 3 27, 2 हासिल मिल गए, 4 और 6 10, 10 और 18, 18 2 20 हो जाएंगे, फिर 2 हासिल मिल गए, 2 और 1 3 और 2 5। रूट से बाहर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो आंसर शीट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चेक करेंगे हम रूट से निकलेगा या नहीं। 507 यहाँ पे लिख लो, 3 से काट लो, 3 एकम 3 2 बचे 20 हुए, 3 6 का 18 3 9 27, ठीक है ना। 3 से काटो 3 5 15 नहीं कटेगा, 13 से काट लो तो 507 रूट से बाहर निकलेगा या नहीं आपको दिख रहा होगा। पहले हमने 3 से काटा, 3 एकम 3 3 4 काटा 3 9 27, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना। 13 रूट 3 लिख देना है, 13 रूट 3, इसको नोट कर लो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको नंबर चेंज कर लेना है, 23 नंबर डाल लो। उदाहरण 23 देख लो, बताया गया है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर बी का सदिश दिया गया है, तो लंबवत मात्रक सदिश के लिए एक फार्मूला आपने याद किया है, वही यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे लिख लो दिए गए सदिश, सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर, लिख लो यहाँ पे। इंक थोड़ी सी फैल रही है, इसको हम रफ करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर बी का सदिश। चलो यहाँ से देख लो कितना दिया गया है 111, तो 111 से लिख लो, ठीक है। वेक्टर बी का सदिश देख लो यहाँ पे 123, 123 से लिख लो, दिक अनुपात से लिख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, जोड़ लो तो 2i कैप कितना मिलेगा 3j कैप, जोड़ेंगे तो प्लस का 4k कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, घटा दो तो 0i कैप, यहाँ से घटाएंगे माइनस का j कैप, ठीक है ना, फिर घटाएंगे माइनस का 2k कैप। अब इसके बाद आपको अदिश गुणन निकाल लेना है, जरूरत पड़ेगी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिक अनुपात यहाँ से देख लो 234। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सदिश देख लो, दिक अनुपात लिख लो 0 -1 माइनस का 2, फिर सार कर दो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये क्यों निकाल रहे हैं इसका मान, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी।
जब लंब मात्रक सदिश निकालेंगे। तो इसीलिए आपको पहले से ही निकालना पड़ेगा इसका मान। ठीक है, तो आई कैप ले लिया, आई कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 4 मिलेगा, प्लस का हो गया 4। अब माइनस का जे कैप उठा लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाएंगे, -2 का 2 में गुणा करेंगे, -4 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, प्लस का के कैप उठा लो। अब के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, घटाओ माइनस का 2i कैप मिल गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4j कैप मिल गया, यहाँ से माइनस का 2k कैप मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है लंब मात्रक सदिश। तो यहाँ पे जो मांगा गया है वही लिख लो, लंब मात्रक सदिश। इसके और भी नाम होते हैं, आपको देख लेना है यहाँ पे, या तो प्रश्न में लंब इकाई सदिश लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, या फिर आपको मिलेगा लिखा हुआ लंब एकांक सदिश। इसके भी 3 नाम हैं। लंब मात्रक सदिश के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं, लंब इकाई सदिश, लंब एकांक सदिश, यही लिखा हुआ मिलता है। जो आपको मिल जाए लिखा हुआ प्रश्न या फिर उदाहरण में, वही यहाँ पे लिख लेना है। तो एन कैप बोलेंगे तो अंश में आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी लिख लेना है और इसी का मापांक निकालना है। जो भी अंश में होता है हाथी बंदर घोड़ा, उसी का मापांक आपको निकालना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मान रख लो यहाँ पे कितना है, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप। मापांक निकाल लो रूट में, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा। जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16 4 20 4 24, रूट से बाहर निकलेगा तो आपको यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। तो माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है ना। तो रूट में कितना मिलेगा 24, 16 4 20 और 4 24, 24 को बाहर निकालो तो यहाँ पे देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो हमें जोड़ा मिला है 2 का, और जिसका नहीं मिला है उसे रूट में रखना है। इसका नहीं मिला 2 गुणे 3 का, तो अंश में आइटेडिज लिख लो, हर में आपको लिखना है, क्या लिखना है हर में, 2√6, 2 से 2 काट दो। अब लघुत्तम वापस दे दो, -1/√6 i कैप, ठीक है ना। 2 के बटे लिख लो 2/√6 j कैप, इसके नीचे लिख लो -1/√6 k कैप। तो हमने आपको प्रश्नावली 10.4 के जब प्रश्न लगवाए 1 से लेके 8 तक, तो हमने आपको बताया कि लंब मात्रक सदिश की आंसर शीट अगर निकालना हो तो 2 निकलती हैं। कैसे निकलती है हम आपको बताते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे हम लिखवाते हैं फिर आपको समझाएंगे। यहाँ पे लिख लो, यदि किसी तल पर 2 लंबवत दिशाएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूर आपको सीख लेना है, यदि किसी तल पर 2 लंबवत दिशाएं होती हैं तब आंसर शीट 2 निकलेंगे। 2 लंबवत दिशाएं होती हैं तो एक हमें दिशा मिली है, दूसरी और निकालना है। पहले इसको हम लिख देते हैं, फिर बता रहे दूसरी कैसे आपको लिखना है। 2/√6 j कैप माइनस का 1/√6 k कैप। कुछ नहीं करना है आपको, इसी आंसर शीट में माइनस से गुणा करना है तो आपको दोनों दिशाएं पता चल जाएंगे।
तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस से गुणा कर दो तो प्लस का 1/√6 आई कैप मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस से गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/√6 जे कैप। यहाँ से माइनस से गुणा कर दो इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे करके निकालना है लंबवत इकाई सदिश या लंबवत मात्रक सदिश या फिर लंबवत एकांक सदिश। 2 आंसर शीटें आपको निकालना पड़ेंगे। ये जरूर सीख लेना है, यदि किसी तल पर 2 लंबवत दिशाएं होती है, 2 होती हैं, तो आपको 2 आंसर शीटें निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब उदाहरण की बात करेंगे 24 की, तो उसको पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया और क्या हमसे मांगा गया है। तो पहले यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। चलो भाई 24 देख लो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु दे दिए गए हैं। तो शीर्ष आपको पता है क्या बोलते हैं, शीर्ष या बिंदु दे दिए जाएं स्थिति सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दिए गए स्थिति सदिश शीर्ष ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए, शीर्ष बी का स्थिति सदिश ओ बी, शीर्ष सी का स्थिति सदिश ओ सी। प्रश्न नंबर 9 जो लगवाया ना सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो एक ही मेथड से करवा देंगे इसको। प्रश्न नंबर 9 को 3 मेथड से बताया है, इसका गर्दा एक ही मेथड से उड़ाते हैं। तो वेक्टर ओ ए 111 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से V शीर्ष है ना, इसका स्थिति सदिश लिखना है। दिक् अनुपात देख लो 123, तो 123 से आपको स्थिति सदिश लिखना है। अब शीर्ष C का देख लो दिक् अनुपात 231, तो 231 से हम क्या करेंगे स्थिति सदिश लिखेंगे। बोला गया है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो, हम क्या करेंगे शीर्ष A से 2 भुजाएं लेंगे क्रमागत, तो एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसी के सदिश हमें ज्ञात करना है। आपकी मर्जी, चाहे बिंदु B से ले लो 2 भुजाएं, चाहे बिंदु C से ले लो, आंसर शीट सेम निकलेगी। वो हमने प्रश्न नंबर 9 में आपको बता चुके हैं। बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको लिखना है, ठीक है ना। घटा लो वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए, माइनस इसे दे दो, सारे पद माइनस के हो जाएंगे, तो मिलेगा 0 आई कैप, यहाँ से मिलेगा प्लस का जे कैप, यहाँ से मिलेगा प्लस का 2k कैप, ठीक है ना। अब दूसरी भुजा मिल गई AC, तो वेक्टर AC का आपको निकालना है सदिश। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ठीक है। OC में से OA घटाओ, तो माइनस इसको दे दो, सारे पद माइनस के हो जाएंगे, घटा लो, तो 2 में से 1 जाएगा आई कैप मिल जाएगा, 3 में से 1 जाएगा प्लस का 2j कैप मिल जाएगा, घटाओगे प्लस का 0k कैप मिल जाएगा। अब इसका सदिश गुणन आपको निकालना है, तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, ठीक है ना। साड़ी का यूज करना है, तो पहली पंक्ति आई कैप जे कैप के कैप की होती है, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति वेक्टर AB का सदिश देखना है, वहाँ से दिक् अनुपात लिखना है, तो 0 1 2, ठीक है ना। अब तीसरी पंक्ति वेक्टर AC का सदिश देखना है, वहाँ से दिक् अनुपात उठा लेना है और लिख देना है, तीसरी पंक्ति लिख जाएगी। वेक्टर AC का यही तो सदिश है, दिक् अनुपात 1 2 0। अब प्रसार करेंगे, तो R1 के सापेक्ष ही प्रसार करना है आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैली है, पहले इसको हम रफ करेंगे। हो गया रफ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई कैप ले लिया, छुपा लो गुणा कर लो, ठीक है। माइनस का जे कैप ले लो, छुपा लो गुणा कर लो, 0 माइनस का 2 प्लस का के कैप, छुपा लो और गुणा कर लो, तो 0 माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको नोट करना है। एक ही मेथड से बता रहे हैं। शीर्ष A से 2 भुजाएं हमने पकड़ी हैं, आपकी मर्जी है शीर्ष B से पकड़ लो 2 भुजाएं या फिर शीर्ष C से 2 भुजाएं पकड़ लो, आंसर शीट सेम निकलती है। तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, ठीक है। यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, माइनस का 4 आई कैप मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का 2j कैप मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का k कैप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मार्कर हम बदल लेते हैं। चलो भाई मार्कर बदल लिया, तो त्रिभुज में 1/2 का और गुणा करना है, ठीक है। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC,
इसका मापांक निकालेंगे। पहले लिख लो 421 से आपको सदिश लिखना है, जल्दी लिख जाता है, कम टाइम लगता है। चलो इसको हम रफ करेंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देख लो 1/2 रूट में लिखना है गुणांकों का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे कितना मिला 16 4 20 और 1 21। रूट से बाहर निकलेगा, देख लो नहीं निकलेगा, जोड़ा नहीं बना। तो रूट 21/2 यहाँ पे लिख लो वर्ग इकाई। तो ये आंसर शीट निकली है, इसको नोट कर लो। अब उदाहरण बात करेंगे हम 25 की, लास्ट उदाहरण है। आपको यहाँ पे नंबर डाल लेना है। देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिए हैं। तो ठीक है, लिख लो दिए गए मार्कर चेंज कर लेते हैं, संलग्न भुजाओं के सदिश, संलग्न भुजाओं के सदिश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो दिक् अनुपात 314, तो 314 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। अब वेक्टर बी देख लो 111 से लिखना है सदिश, दिक् अनुपात से ही सदिश लिखना है, जल्दी लिख जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालना है, क्योंकि फार्मूला आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। प्रश्न नंबर 10 लगवाया ना, वैसे तो उदाहरण 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप लिख लो, दिक् अनुपात लिख लो, वेक्टर ए के दिक् अनुपात 314, वेक्टर बी के दिक् अनुपात। अब प्रसार आपको कर लेना है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मेरे प्यारे बच्चों लिख लो, उड़ा दो इसका गर्दा। तो यहाँ पर आई कैप, फिर छुपाना है गुणा करना है, छुपाना है गुणा करना है, ठीक है ना, छुपाना है गुणा करना है। 3 हो गया 4 हो गया, छुपाना है गुणा करना है। चलो छुपा लो, गुणा कर लो, -3 -1। चलो आगे बढ़ो, 5 आई कैप प्लस का यहाँ पे जे कैप, ठीक है, माइनस से निकलेगा 1, माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 के कैप। ये निकला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सदिश निकला है, अभी मापांक नहीं निकला है। अब निकालेंगे मापांक, क्यों फार्मूला जब लगाएंगे ना तब मापांक निकालेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला ना याद हो, बेसिक में हमने फार्मूला लिखाया था, याद कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालो, ठीक है। पहले लिख लो सदिश 514 से लिखना है, ठीक है। अब रूट में आपको गुणांकों का स्क्वायर करके वो भी प्लस प्लस करके लिखना है। तो देख लो यहाँ पर आई कैप का गुणांक 5 है 25 हो जाएगा, प्लस जे कैप का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर 1, प्लस के कैप का गुणांक -4 है 16। अब जोड़ लो, तो 25 1 26, ठीक ना, 26 6 16 जोड़ लो 12 42। अब आपको क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है। अगर निकल जाता है ठीक है, निकालेंगे, नहीं निकलता तो ऐसे छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो जोड़ा नहीं बना तो आंतरशीट ऐसे ही छोड़ देना है और यहाँ पे लिख देना है वर्ग इकाई। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसके उदाहरण भी बता दिए और बचे हुए प्रश्न भी हल करवा दिए। अगली क्लास में हम प्रश्नावली जो है इसी की विविध प्रश्नावली के प्रश्न लाएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।